सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी। मैं हूं पीके यादव। आज इसी चैनल पे एक और भी सब्जेक्ट जुड़ रहा है, वो है फिजिक्स वाले सर से आपको मिलवाते हैं। आइए सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार। मैं आपको पीके सर के चैनल पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, जो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ये चैनल मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले या गरीब बच्चे या और सभी प्रकार के बच्चे जो शुल्क देके पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई आपको इस चैनल पर पढ़ने के लिए। आप लोग इनका फायदा उठाइए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। आपको बहुत मजा आएगी इस चैप्टर को पढ़ने में। हमारे आसान शब्दों में, साधारण से भाषाओं में हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये बेहतरीन चैप्टर है फिजिक्स का। तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करके इस चैप्टर में जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, कूलम्ब लॉ पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जितने भी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सब अपने अपने नोट बनाना शुरू करेंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में बोल दूंगा। आप दोनों लैंग्वेज में सुनेंगे और इसके बाद अपने अपने नोट को बनाना शुरू करेंगे। आते हैं लोग सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हिंदी में इसको देखते हैं। ये स्थिर विद्युत्की है। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, विद्युत्की मतलब विद्युत धारा की, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो रुकी अवस्था में विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत बल आदि के बारे में अध्ययन करती है। भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स द ब्रांच, इंग्लिश मीडियम वाले नोट करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with a study about the electric potential, electric force in etc and at due to charge at rest are known as electrostatics। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जो अगर हम लोग इस चैप्टर पर अगर चर्चा करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला टॉपिक हमको, जो पहला चीज़ हमें मिलती है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और वो पहला बातें हमारे पास आती है आवेश, बोले तो चार्ज। अब आते थोड़ी सी आवेश के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी चार्ज के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्या है ये चार्ज? अगर ये चार्ज के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले ग्रीक मैथोलॉजी में लगभग 600 बीसी में, लगभग 600 ईस्वी पूर्व यानी 600 बीसी में ग्रीक मैथोलॉजी में चार्ज के बारे में मिलता है। ग्रीक वालों उनमें से एक ग्रेट मास्टर थे ग्रीक में, उनका नाम था थेल्स। और थेल्स साहब क्या किए, जब उन्होंने अंबर को ऊन से रगड़ा, उसके बाद उन्होंने देखा कि उस अंबर में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की गुण आ गया और इसी को उन्होंने नाम दिया आवेश। बाद में लगभग 1750 ईस्वी पूर्व बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे 2 भागों में डिवाइड किया। तो भाई आवेश है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या होती है आवेश? वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में विद्युत धारा या तो उससे संबंधित प्रभाव को उत्पन्न करता है। बोले तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट और रिलेटेड इफेक्ट इन ए सब्सटेंस। अब आते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज का सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इसका SI यूनिट, चार्ज का जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज। हम लोग देखते हैं चार्ज का SI यूनिट क्या होती है, तो कूलम होती है। अब देखते हैं CGS यूनिट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। CGS यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो CGS यूनिट होता है वो होता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम या फिर कुछ विद्वानों ने, कुछ ग्रेट मास्टरों ने इसके लिए लिखा है ना, इसके लिए लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट
बोले तो शॉर्ट लैंग्वेज में अगर ESU, इसके लिए लिया गया ESU। अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इक्वल टू, अब देखते हैं क्या होती है। तो हम लोग आते हैं 10 क्लास में, एक छोटी सी बात हम लोगों ने पढ़ा था, I इक्वल टू Q अपॉन T। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो IT इक्वल टू Q होती है। अब हम लोग देखते हैं कि I, कुछ विद्वान ने I के लिए A लिखा और T के लिए तो आप लोग सभी जान रहे हैं, 11th में आप लोगों ने पढ़ चुका है, वो T होती है। अब देखते हैं कुछ ग्रेट मास्टरों के बुक में आप देखिएगा, कुछ ग्रेट मास्टर ने इसको कैसे लिखा, तो I के लिए I लिखा और T के लिए T लिखा। भाई मेरे दोनों फार्मूला यहाँ पर सही है, इनमें से कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आपके अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। अब आते हैं थोड़ी सी हम लोग देखते हैं कि 1750 ईस्वी में जब चार्ज को दो भागों में बांटा गया, एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, चार्ज को दो भागों में बांटा गया, पहला पार्ट थी नेगेटिव चार्ज और दूसरा पार्ट थी पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, इसके बाद अगर कोई सब्सटेंस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, किसी अन्य वस्तु को देती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाती है। और अगर कोई बॉडी क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन को लेती है, तो वो नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाती है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्या एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब आते थोड़ी सी देखते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन ए प्रोटॉन क्या होती है, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब हम लोग देखते हैं कि CGS यूनिट और SI यूनिट में क्या रिलेशन है। CGS यूनिट और SI यूनिट, चार्ज के CGS यूनिट और SI यूनिट में आइए हम लोग रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को लें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अगर हम लोग CGS यूनिट में बोले तो इसका मान होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। और दोनों के बीच अगर हमको रिलेशन बनानी है तो दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो भाई मेरे आते थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और ये देखते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। अब आते थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी देखे दोनों तरफ पॉइंट है, तो पॉइंट और पॉइंट गई भैंस पानी में। अब हमारे पास क्या बचती है, तो इन सभी बातों को 16 या 48। अब देखिए जो ये नेगेटिव है, ये माइनस है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब आते हैं थोड़ी सी एक बात करते हैं, तो 1 कूलम बराबर होती है 3 इंटू 10 टू द पावर -10 और ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, इट मीन्स ESU। अब देखते हैं हमारे पास जो बचती है 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, यहाँ से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव रिलेशन बिटवीन CGS यूनिट और SI यूनिट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो मटेरियल है उसको अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, फ्लो ऑफ देयर चार्ज कितने भाग में बांटा गया, उसके आवेश के अनुसार। तो आपके जो NCERT बुक में मेंशन है वो 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग है चालक, बोले तो कंडक्टर, और दूसरा भाग है कुचालक, बोले तो नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। ये चार्ज के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को बांटा गया। अब हम लोग जाने
ये बहुत सारे बोर्ड में छोटे छोटे एक दो मार्क के क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा जाता है। एक तीसरी भी आती है इसमें, सेमीकंडक्टर के बारे में आती है, लेकिन इस चैप्टर में अभी हम सेमीकंडक्टर के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो कंडक्टर है क्या, कंडक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में विद्वानों ने लिखा है कि वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा पार होने देती है, द सब्सटेंस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे Fe, एल्युमिनियम, Ag, Au, etc, ये सारे कंडक्टर हैं। ये सारे पदार्थ, ये सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, जबकि दूसरे सब्सटेंस में आते हैं कुछ अलग। बोले तो नॉन कंडक्टर। अब आते हैं इसके बारे में, हम लोग नॉन कंडक्टर के बारे में जानना कोशिश करते हैं कि नॉन कंडक्टर के इंसुलेटर के बारे में ग्रेट मास्टर क्या कहते हैं कि वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देती है उसे कुछ अलग कहा जाता है। The substance which does not allow to pass electric current through them are known as insulator और non-conductor। इसमें हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं प्लास्टिक, ड्राई वुड, रबर, etc, ये सारे इंसुलेटर यानी कुचालक के एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की चर्चा जो और सारे टॉपिक है वो आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से जम के चर्चा होगी।